ये चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्ति कार्यशाला का शुभारंभ किया है और क्या कुछ संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, आपको लिए चलते हैं। पत्नी हो रही हो, मार हो रही हो, लेकिन नशा उसको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो नशे को नहीं छोड़ पा रहा। उस दिन तो वो कुछ मेरे समझाने के बाद कुछ समझा होगा, थोड़ी बात वहां शांति हो गई, लेकिन 1 महीने के बाद पता लगा कि अचानक जो है उसने इतना नशा किया कि उसको रात में हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। इसलिए भाइयों बहनों मैं चाहता हूं कि अब कोई भी हमारा भाई बहन नशे की लत में। एक किस्सा तो ये मैंने आपको बताया जो मार्मिक है, इसके साथ साथ मैंने एक और कोई परिचित थे, उनका बेटा अचानक यहाँ पढ़ने आया, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया और इंजीनियरिंग करने के लिए आया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और करते करते वो ने कहा आसपास के साथियों के संगत में कौन सी संगत उसकी लग गई कि वो बिल्कुल ड्रग साइड में इतनी उसकी हालत खराब हो गई। जो अच्छा खासा तंदुरुस्त दिखने वाला लड़का 6 महीने बाद उसको पहचानना भी कभी नहीं। मां रो रही थी, पिता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसको किसी तरह से यहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे और मेरे पास आए क्योंकि मेरे परिचित थे। बहुत मुश्किल से उसको बीच में जो है उन्होंने हटा पाए वहां से। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। जिस बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिस बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, उसका रास्ता ही भटक गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नशे के बारे में मजाक में भी आप लोगों के भी कोई संकट में आए, कोई कहे पी लो, थोड़ा बीड़ी पी लो, थोड़ा सिगरेट पी लो, तो ना कहने की आदत कर, कठोरता से, दृढ़ता से इसको ना करिए। और आप ना कहेंगे तो तय मानिए कि आप जहां अपने को तो सुरक्षित कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ एक अध्याय भी आप खड़ा कर रहे हैं। ये अध्याय आप सबके माध्यम से खड़ा होगा। तो मैडम कह रही है कि अभी हम लोगों ने संकल्प किया है। इस संकल्प अकेले मेरे लेने से नहीं होगा। ये संकल्प हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं इनके चाहने से भी पूरा नहीं होगा जब तक इस संकल्प में हमारे उत्तराखंड के एक व्यक्ति की आहुति न पड़े, एक व्यक्ति का होगा तो निश्चित रूप से संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा। मैं अपने अधिकारीगणों से, हमारे समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाने वाले हैं, हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो सेलिब्रिटीज के नाते जिनको हम जानते हैं, मैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो सब लोग भी इस अभियान में आगे आए और इस अभियान को महाअभियान बनाकर सबको इसको और ये सहदेव की बहुत सी बात बोल रही। ये जीवन हमारा बहुत योनियों के बाद होता है और आपको बताऊं कि 84 लाख योनियों के बाद इस जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, इस जीवन को हम कैसे साकार करेंगे। जीवन सबका पूरा होता है अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, स्वयं नशे से दूर होंगे, स्वयं गलत कामों से दूर होंगे, दूसरों को भी करेंगे, तो आपको एक आत्मिक शांति तब होगी जब आपके कारण से कोई और दूसरा भी संतुष्ट हो रहा है, सुखी हो रहा है, उसको भी कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसको भी कोई नया रास्ता प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं देखिए, अगर हमने ये जीवन खराब कर दिया, ठीक है, अभी हम किसी कारण से इस कारागार के अंदर ये प्रायश्चित करने का भी कारागार है।
इससे आगे बढ़ने का भी ये रास्ता है। और हमने मान लिया कि नहीं, अब तो हम इससे आगे सुधर ही नहीं सकते, तो फिर तो तय मानिए कि आपका ये जीवन तो खराब हो ही गया, इसके बाद जो दूसरा जीवन आएगा वो जीवन भी कैसा होगा उसका हम स्वयं अंदाजा लगा। इस जीवन को भी सफल करना है। कुछ चीजें जो कमियां रह गई है, हमको आत्मबोध इस परिसर से भी हो। ये परिसर भी हमको आत्मज्ञान देने का, आत्मबोध देने का और आगे के जीवन जीने का रास्ता बता सकता है। लेकिन हम ठान लें, जान लें, मान लें। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य जो संकल्प कर ले और संकल्प करके उस संकल्प को ठान कर, मान कर उस संकल्प को पूरा करने की ओर आगे बढ़ जाए तो वो संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। संकल्प आपको अभी से सोचें कि हमको अपने जीवन में अब आगे का जो जीवन है, आगे का जो मार्ग है, उसको सन्मार्ग की ओर ले जाना है, अच्छी तरह ले जाना है, स्वयं को भी ठीक रखना है और स्वयं के साथ साथ जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उन सबको ठीक करना है। मुझे पूरी आशा है और विश्वास है हमारे चेयरमैन साहब अतुल जी, हमारी बेटी तपस्या, ये जो बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये लोग सब लोग मिलकर आप सबके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जैसे इस कारागार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम केवल इसलिए है कि आप सबके माध्यम से जो हमारे अन्य भी कारागार हैं उन सब कारागारों में भी एक इस नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। नशा मुक्त उत्तराखंड होगा और नशा मुक्त भारत होगा। पिछले दिनों हम और मैडम राधा जी, हमारी टीम फरीदाबाद में हम गए और गृह मंत्री जी के, भारत सरकार के गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी 2 दिन का चिंतन शिविर चला था। उस चिंतन शिविर में भी गृह मंत्री जी के द्वारा और देश के जितने भी प्रतिनिधिगण आए थे उन सब के द्वारा जो चिंता करी गई है वो चिंता नशे को लेकर, क्योंकि अगर हम नशे से मुक्ति नहीं पाएंगे, नशे से मुक्त नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि हम तो नशे की जद में जा रहे हैं, हम आने वाले समय के लिए कौन सा भविष्य देने वाले हैं, कौन सा हम समाज देने वाले हैं, हम कौन सा देश देने वाले हैं। हम सबको चिंता करनी होगी और हम सब चिंता करेंगे तो हम लोगों ने जैसे नशा मुक्ति के लिए 2025 ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का अभियान किया है, संकल्प किया है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और उसकी हमारी हर जगह पर शुरुआत हो रही है। आप देखिए उत्तराखंड हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से, उनके मार्गदर्शन से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 26 जनवरी के दिन जो परेड हुई थी, उस परेड का जो रिजल्ट आया, हमने हमारे प्रदेश से मानस खंड की जो झांकी वहां प्रस्तुत की गई थी, उस झांकी को, उस ऐतिहासिक झांकी को, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर, जिस दिन से उसका नाम कर्तव्य पथ हुआ है, वो पहली झांकी है। वो ऐतिहासिक क्षण है कि हमारी राज्य स्थापना के बाद पहली बार हमारे राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला। और हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज कर्म करते हैं, रोज जो भी काम करते हैं, तो मैं भगवान से हमेशा कहता हूँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, हमको प्रेरणा दीजिए, हमको इतना ज्ञान दीजिए, हमारा ऐसा मार्गदर्शन हो, हमारा बुद्धि और विवेक इस दिशा में जाए कि राज्य हमारा अग्रणी राज्यों में हो। तो अग्रणी राज्यों में हम पहले उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे और भारत को जो नशा मुक्त करने का अभियान है उसमें भी हम गिलहरी की तरह। तो उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को लेकर के आएंगे और साथ में फिर देश भर में जो है
इस अभियान में हम बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग देंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्ति कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर कही और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ उस पर भी प्रदेशवासियों को बधाई दी।